मंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉर्क और देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू नो दैट टॉर्क इज गिवन बाय r क्रॉस f, राइट? r into f into sin theta, where theta is the angle between the r vector and f vector. Here we will discuss some more important points, that the direction of torque is always perpendicular to the plane of rotation. मतलब जिस प्लेन में वो बॉडी रोटेट करेगी, अगर मान लो इस प्लेन में रोटेट कर रही है तो टॉर्क वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगा, राइट? या तो अंदर आएगा या बाहर, वो डिपेंड करता है, बट इस जिस प्लेन में रोटेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर आएगा, राइट? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नोट दैट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस एंड टॉर्क अबाउट अ पॉइंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखो ये थोड़ा हायर लेवल कॉन्सेप्ट हो गया, आपको इतना ज्यादा नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक पॉइंट के अबाउट निकालता हूं या एक एक्सिस के अबाउट निकालता हूं, वो दोनों डिफरेंट बातें होती है। बट 90-95% केसेस में हम सिर्फ 2D बॉडीज के ऊपर ही टॉर्क निकालते हैं, तो 2D बॉडी के लिए मैं इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन ही कैलकुलेट करता हूं उसको, ठीक है? तो तब आपको उस केस में सेम होगा, क्योंकि ऐसा भी होगा जब आप थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब r क्रॉस f की वैल्यू 0 नहीं होगी। r क्रॉस f की वैल्यू 0 नहीं होगी, उसके बाद भी टॉर्क नहीं लगेगा, उसके बाद भी बॉडी रोटेट नहीं करेगी, ठीक है? ये सब केस अपन करेंगे डिस्कस। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा ब्रश अप हो जाए। मान लीजिए एक स्क्वायर प्लेट है और उसका एज लेंथ a है, ठीक है? नाउ वी आर अप्लाइंग फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और आई कैन से अलोंग द डायगोनल। मैंने इस पॉइंट को, ये पूरी इस स्क्वायर प्लेट को एक पॉइंट के अबाउट ऐसे हिंज कर दिया। आपको हिंज पता है दोस्तों? और पॉइंट विच इज फिक्स्ड बट फ्री टू रोटेट, मतलब यहां पे फिक्स कर दिया ऐसे करके। अभी ऐसे ऐसे रोटेट हो सकता है, बस मूव नहीं कर सकता। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टॉर्क। आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल्स टू r क्रॉस f। यहां पे हमें f पता है, अगर f पता है तो क्या मैं r परपेंडिकुलर निकाल दूं दोस्तों? आपको क्लियर? r परपेंडिकुलर इनटू f और r इनटू f परपेंडिकुलर, बोथ आर सेम थिंग। अब मैं निकालता हूं यहां से r परपेंडिकुलर, मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। देखो स्क्वायर है ये, राइट? ये तो ये डिस्टेंस क्या है? लॉन्ग डायगोनल ही होती है दोस्तों, बिल्कुल। इसका मतलब अगर ये a है, ये a है, तो ये √2 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? a/√2। क्लियर? तो आपका आंसर आएगा, ये आ गया a/√2 इंटू f। चलो डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड की पावर दिखाएंगे आप। रिस्ट क्या रखा है दोस्तों? जहां पे हमें टॉर्क निकालना है, यहां रिस्ट रख दो। r वेक्टर किधर है? ये इधर, और फोर्स कहां जा रहा है? नीचे ऊपर, तो टॉर्क आ गया प्लस के क्या। तो मैं डायरेक्शन अगर मैं लिखूं ऐसे तो जाएगा af/√2 प्लस के क्या। क्लियर? चलिए, आपने देखा होगा कि वो नट बोल्ट असेंबली है, मान लो उसको खोलना है अपने को, ठीक है? तो अपन वो स्पैनर यूज करते हैं। पैनर, थोड़ी और अच्छी लैंग्वेज में बोलूं स्पैनर, और अच्छी लैंग्वेज में बोलूं पाना, जिससे वो नट खोलते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि टायर में जो नट लगे होते हैं, तो कभी स्टेपनी चेंज करनी होती है या टायर पंचर हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, इसको स्पैनर लगाते हैं और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं इसको घुमाने के लिए, ठीक है? और वो काफी लंबी लेंथ के होते हैं, ठीक है? ऐसे देखे होंगे आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, ये कुछ इस शेप का होता है, वो ऐसे 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 अंदर टूल्स होते हैं ऐसे, और इधर से गोल हो जाता है, ऐसे घुमा सकते हैं इसको ऐसे। अब क्या होता है कि इसकी जो डिस्टेंस होती है r, ये बहुत ज्यादा रखते हैं, ठीक है? जो हैवी ऑटोमोबाइल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस बहुत बड़े पाने रखते हैं, ठीक है? क्यों रखते हैं बड़े पाने? वही चीज है दोस्तों, देखो किसी भी, जैसे मेरे को उस नट को, ठीक है, उस नट को मुझे खोलना है। अगर नट खोलना है मेरे को, तो मुझे टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? टॉर्क अप्लाई करना है तो उसको खोलने के लिए एक मिनिमम टॉर्क चाहिएगा। मिनिमम टॉर्क के लिए क्या r इंटू f की वैल्यू फिक्स हो। इसका मतलब अगर मैं लेंथ लंबी ले लूं तो मेरे को फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा, मैं इजीली उसको खोल पाऊंगा। अगर मैं छोटा पाना लेके चले गया वहां, तो रात भर भी करते रहूंगा तो वो खुलने वाला नहीं। ये चीज समझ में आती है? चलिए, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। इज इट पॉसिबल दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 बट नेट टॉर्क इज नॉन 0? सोच के बताओ कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, फिर भी बॉडी घूम रही है। देखो, नेट फोर्स 0 मतलब ट्रांसलेट नहीं करेगी, नेट टॉर्क नॉन 0 मतलब घूमेगी, ठीक है? टॉर्क मतलब घूमना और फोर्स मतलब ट्रांसलेट करना। ये समझ में आ रहा? चलिए, वो पूछ रहे हैं कि बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, फिर भी बॉडी घूम रही है। इज इट पॉसिबल? व्हाट्स योर आंसर? द आंसर इज BTS। हाउ? देखिए,
You know that torque is equals to R cross F. It means you need force for rotating a body, because this turning ability of force is called as torque. Now I'm taking the situation, let's say there is a body and this body is hinged at the center. ठीक है, सेंटर से मैंने हिंज कर दी. अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F. What is the net force on the body? 0. Net force on the body is 0. What is net torque? Net torque भी क्या होगा दोस्तों? 0, because it is passing through center only. It is passing through center only, मतलब यहीं से पास हो रहा है, तो इसके अबाउट टॉर्क, मेरे को टॉर्क में आना इस पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क 0 होगा. ठीक है, एक काम करता हूँ, इस फोर्स को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ. इस फोर्स को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया. अब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है दोस्तों? 0. नेट फोर्स कितना है? अरे ये कैंसिल होगा तो ना, देखो कैंसिल होगा फोर्स. बॉडी घूमेगी नहीं घूमेगी? इस केस में घूमेगी. देखो दोस्तों, यहां से इसका टॉर्क तो 0 हो जाएगा R क्रॉस F, लेकिन इसका तो आएगा L/2 × F. डायरेक्शन R क्रॉस F, R इधर F नीचे अंदर की तरफ, मतलब माइनस की कैप, और आगे से क्लॉकवाइज. क्लियर? मैं काम करता हूं, इसको यहां लगा देता हूं. क्लियर दोस्तों? अब ये बात बताओ, क्या ये दोनों मिलके नेट फोर्स कितना कर रहे हैं बॉडी पे? 0. नेट फोर्स तो मेरा क्या है? 0. टॉर्क लगेगा 100% लगेगा दोस्तों. टॉर्क 0 नहीं हो सकता. और टॉर्क का डायरेक्शन निकालते चलो. टॉर्क क्या है? टॉर्क इज टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2. तो हो जाएगा F into L/2. दिस लेंथ इज L/2, राइट? एंड टू डायरेक्शन माइनस की क्या प्लस ये वाली डायरेक्शन देखते हैं. आपको रिस्ट यहाँ पर रखना है. फोर्स कहाँ है? ऊपर. तो आपको हाथ को ऐसे घुमाना होगा. R क्रॉस F ऊपर, मतलब ये भी अंदर आ रहा है. तो हो जाएगा F into L/2 प्लस के क्या? F into L/2 प्लस के क्या? कितना है दोस्तों? ये है मेरा FL सॉरी माइनस के कैप, अंदर की तरफ माइनस के कैप. सो इट इज F into L. ये आ गया मेरा नेट टॉर्क. क्या गया दोस्तों मेरा? नेट टॉर्क. नेट टॉर्क का F into L, डायरेक्शन आ गई माइनस की कैप. मतलब देखो यहाँ पे फोर्स तो 0 लग रहा है, लेकिन टॉर्क लग रहा है. मतलब बॉडी घूमेगी तो सही, बॉडी घूमेगी तो सही. और इसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कपल. ये वो वाला कपल नहीं है जो आप लोग सोचते हो. When two equal and opposite forces are acting on a body such that it tries to rotate a body, that is called as couple. और इस कपल का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज है. आप सुबह उठ के अगर टूथपेस्ट करते हो गलती से, तो आप ढक्कन खोलते हो उसका, किसी भी चीज का ढक्कन खोलते हो तो आप क्या करते हो? आप उस बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे पकड़ते हो, उसको ऐसे फोर्स लगाते हो. एक पे इधर फोर्स लगाते हो, एक पे इधर फोर्स लगाते हो. समझ रहे? ये इसको कपल बोलते हैं. यू आर अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. ये समझ आ रहा है? या फिर आपने टैप घुमाया होगा, नल है ना, उसको नल को घुमाते अपन क्या करते हैं? दोनों साइड पे फोर्स लगाते हैं. इधर एक पे इधर फोर्स लगाते हैं, एक पे इधर फोर्स लगाते हैं, तो घूम जाता है. खुलना बंद करना, आया समझ में? तो वो बॉडी क्या करती है? सिर्फ रोटेट करती है. और रोटेट क्यों करती है? कपल की वजह से, बिकॉज यू आर अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. क्लियर? देखो, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए. दोनों फोर्सेस की, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर. अगर दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई तो एक दूसरे को कट कर देंगे. ठीक है? तो यहां पर नेट फोर्स तो 0 है दोस्तों, लेकिन नेट टॉर्क लग रहा है. चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं. इज इट पॉसिबल दैट द नेट फोर्स इज नॉन जीरो बट नेट टॉर्क इज 0? मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन टॉर्क नहीं लग रहा. इसका आंसर भी है अ बिग यस. क्यों बिग यस है? देखो, मान लीजिए कि मैंने बॉडी पे ऊपर फोर्स लगाने की बजाय नीचे फोर्स लगा दिया. ऐसे इधर लगा दिया F, इधर लगा दिया F, और बीच में ना इसमें हिंज कर रहा है. करेक्ट? नेट फोर्स कितना दोस्तों? F ऊपर F ऊपर 2F. ठीक? अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, इसका मतलब अगर मैं टॉर्क निकालूं यहां पे R क्रॉस F, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा हूं? प्लस के क्या? और ये R क्रॉस F, इधर देखो, यहां रखो हाथ इधर R की डायरेक्शन में और F ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है. दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट टॉर्क लगाते हैं.
अगर दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट टॉर्क लगा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ये बॉडी ऐसे घूमेगी, ये रिजिड बॉडी ना मुड़ेगी थोड़ी, तो नेट टॉर्क कितना होगा दोस्तों? 0। नेट टॉर्क 0 हो गया, लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं है। क्या चीज समझ आ गई? तो आइए दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। एनएलएम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ रखा होगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? आपने तब वहां पढ़ा था व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब आप थोड़े बड़े हो गए हो तो आपको थोड़ी सी चीजें और आनी चाहिए। कैसे? मान लो कोई बॉडी घूम रही है, ठीक है, सिर्फ रोटेट कर रही है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं? बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट? कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो तो यूं भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट? व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है। व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम इज 0, वी से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बट आप यहां पर थोड़े बड़े हो गए तो आपको थोड़ी सी चीजें ज्यादा आनी चाहिए। यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेटरी मोशन. So there are two types of equilibrium also, translational equilibrium and rotational equilibrium. What are the conditions for translational equilibrium? When the net external force acting on the body is 0, the body is said to be in equilibrium. You know that when the external force is 0, if the external force is 0, external force is mass into acceleration of center of mass. So it means the acceleration of center of mass should be 0. Now this acceleration of center of mass has two meanings. If it is 0, either the body is at rest or it is moving with constant velocity. Clear? Now, coming to rotational equilibrium, when we say the body is in rotational equilibrium, when the net external torque acting on the body is 0, I say the body is in condition of rotational equilibrium, right? Now, one thing you know that force is equals to mass into acceleration. Right? Similarly, this torque is given by moment of inertia into angular acceleration. Right? Moment of inertia into angular acceleration. This angular acceleration direction has same direction as that of torque. Similarly, the acceleration has same direction as that of force. Right? Now, so if the net external torque acting on the body is 0, it means the angular acceleration of the body is 0. If the angular acceleration of the body is 0, again it has two meanings. Either the body is at rest or it is moving with constant omega, constant angular velocity. Now we will do several problems based on equilibrium and based on the torque. तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम पे। हमें गिवन है यहाँ पर एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l मान लीजिए, right? Mass and length है, which is connected with two threads from its opposite ends. दोनों एंड से थ्रेड से कनेक्टेड कर रहा है। दोस्तों एक बात बताओ, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है। ये बॉडी ना तो रोटेट कर रही ना ट्रांसलेट कर रही, राइट? नाउ कितने फोर्सेस लग रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? आप बोलेंगे 3 फोर्सेस। कौन कौन से? एक तो यहां लग रहा होगा टेंशन, एक यहां लग रहा होगा टेंशन। दोस्तों क्या ये टेंशन सेम है, अलग अलग? होना सेम चाहिए, बट अभी के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं अलग अलग है। मान लीजिए ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि टेंशन अलग अलग है, ठीक है? सेंटर पे एक फोर्स लगा होगा mg, करेक्ट? इसके ऊपर कोई अदर फोर्स नहीं है ना। इक्विलिब्रियम लगाएंगे, अगर हम दो टाइप के इक्विलिब्रियम लगाएं, सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है दोस्तों? नेट फोर्स 0, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, मतलब T1 प्लस T2 इक्वल टू mg। क्लियर? सेकंड फोर्स लगाते हैं यहां पर। अब मेरे पास दो वेरिएबल है, T1 के लिए बताओ, T2 के लिए बताओ। जब भी हमें दो वेरिएबल चाहिए, हमें दो इक्वेशंस चाहिए। एक इक्वेशन कहां से लाएंगे दोस्तों? इक्विलिब्रियम से। कहां से लाएंगे?
रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं। अब क्या लगाएंगे, नेट टॉर्क शुड बी 0। अब दिक्कत ये आती है कि नेट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट, तो आप लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लो, या फिर इसके अबाउट ले लो, या फिर इसके अबाउट ले लो, या किसी भी रैंडम पॉइंट के अबाउट ले लो। बट ऐसे कैसे ले लो, ठीक है, कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए कि ऐसे डायरेक्ट रैंडम ले ले, टॉर्क आना चाहिए हर पॉइंट पे। तो यहां पर अभी के लिए मान लो कि इस पॉइंट पे हम टॉर्क निकाल रहे हैं, मान लो अज्यूम, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे टॉर्क निकाल रहे हैं। टॉर्क अबाउट सेंटर, क्या टॉर्क ड्यू टू T1 प्लस टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू T2 होगा। बोलो हाँ, इसका टॉर्क प्लस इसका टॉर्क प्लस इसका टॉर्क किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, ठीक है। चलिए, नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, टाउ नेट अबाउट सेंटर शुड बी 0, इक्विलिब्रियम है तो, ठीक है। चलिए T1 सेंटर पे रेस्ट रखो, जिस पॉइंट पे निकालते हैं वहां पे रेस्ट रखेंगे, सेंटर पे रेस्ट रखा। R इधर है, T किधर है, ऊपर, हाथ घुमाओ ऊपर, अंदर आ गया टॉर्क, कितना आया, L/2 इंटू T1, तो मेरा L/2 इंटू T1, डायरेक्शन अंदर की माइनस की क्या, ठीक है। mg का टॉर्क, इस पॉइंट पे टॉर्क निकाल रहे हैं, mg कितना आएगा, उसी पॉइंट से पास हो रहा है 0। जब भी फोर्स उस पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट पे हमें टॉर्क निकालना है, तो उसका टॉर्क 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए T2 के लिए फिर यहां हाथ रखें, राइट में है तो T2 इधर राइट में हैंड जाएगा और T2 ऊपर, तो ये जाएगा mg इंटू L/2 प्लस k क्या। और अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे टॉर्क 0 आ रहा है, ठीक है, 0 मैंने माना ऐसे। इस पॉइंट पे अगर टॉर्क 0 माना मैंने, तो अगर एक टॉर्क क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो, तो एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, ये हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो सॉरी, ये कितना हो जाएगा, T2 इंटू L/2। नाउ ये कितना जाएगा, T2 माइनस, ये इसको इधर ले जाओ तो क्या जाएगा, T1 इक्वल टू T2 आ गया, ये माइनस क्या है, इसको इधर ले जाओ, L/2 कैंसिल, कितना आ गया, T1 इक्वल टू T2। अगर T1 इक्वल टू T2 आ गया, इसका मतलब T2 इक्वल टू mg/2, मतलब T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू सब क्या है, mg/2। और ये आप कॉमन सेंस से भी बता सकते थे, ठीक है, बता तो आप बुझ सकते थे। अब एक पॉइंट देखो कि मैंने टॉर्क सेंटर पे क्यों लिया। अगर मैं टॉर्क यहां लेता, अगर मैं टॉर्क इस पॉइंट पे लेता, तो क्या दिक्कत हो जाती, देखते हैं। चलो अब हम लगाते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे, नेट टॉर्क निकालेंगे अबाउट T1। देखो फोर्स हमेशा ऑन द पॉइंट लगाते हैं, फोर्स ऑन अ पॉइंट, बट वी ऑलवेज कैलकुलेट टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ये डिफरेंस है लैंग्वेज में, समझ रहे हैं। इस पॉइंट पे लगाएंगे टॉर्क, सो टॉर्क ड्यू टू T1 प्लस टॉर्क ड्यू टू T2 प्लस टॉर्क ड्यू टू mg। बोलो हाँ, बोलो इस पॉइंट का पे जब हम टॉर्क निकालेंगे तो T1 का टॉर्क कितना है, T1 का टॉर्क 0, बिकॉज़ दिस टाइम इट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ओनली, तो ये हो गया 0। टॉर्क ड्यू टू T2 कितना है दोस्तों, देखो ये R क्रॉस F, फोर्स ऊपर, लेंथ कितनी L इंटू T2, L प्लस की क्या, L प्लस की क्या, L प्लस की क्या, प्लस की क्या, ठीक है, प्लस की क्या। चलिए mg का टॉर्क कैसा है, R इस पॉइंट पे रेस्ट रखो, जिस पॉइंट पे निकालना, R इधर, F नीचे, mg लेंथ कितनी, L/2, mg L/2, डायरेक्शन माइनस है क्या, माइनस के क्या, अंदर की तरफ माइनस के क्या, ये कितना होना चाहिए 0। मतलब दोस्तों यहां से कितना आ गया हमारा, L/2 इक्वल्स टू mg L/2, L ने L को मार दिया, T2 आ गया mg/2। इसका मतलब मैं किसी भी पॉइंट पे टॉर्क को 0 कर सकता हूं, मैं किसी भी पॉइंट पे टॉर्क को 0 कर सकता हूं, मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा दोस्तों, राइट। तो आपको एक पॉइंट यहां पे याद रखना है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, कब, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, then for calculation of torque we can use any point on the body, अब कुछ बच्चे ना इस लाइन का मिसकंसेप्शन निकालेंगे,
वो बोलेंगे कि नेट फोर्स 0 है तो हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे नेट टॉर्क भी क्या होगा 0। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, ऐसा नहीं बोला मैंने क्या बोला कि अगर नेट फोर्स 0 है, अगर नेट फोर्स 0 है तो किसी भी पॉइंट पे बॉडी के किसी भी पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू सेम आने वाली है। अभी इसी पॉइंट पे लाइट डालने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिए। क्या? मैंने यहां पे एक बॉडी ली जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट पे टॉर्क लगाता हूं, इस पॉइंट पे नेट टॉर्क निकालता हूं। दोस्तों लेंथ है L और लेंथ है L, तो इस पॉइंट पे इसका टॉर्क कितना होगा दोस्तों? इसका टॉर्क तो 0 हो जाएगा, और इसका टॉर्क कितना होगा दोस्तों? लेंथ है L, फोर्स है F2, तो जाएगा F into L। बोलो हाँ, बोलो। अच्छा, डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन इस पॉइंट पे तो हाथ यहां रखो और इसको ऐसे रखो, फोर्स इधर, आर वेक्टर इधर, फोर्स इधर जा रहा है, मतलब क्या प्लस की क्या, तो मेरा आ गया एफ एल प्लस के कैप। ये मेरा आ गया टॉर्क। किस पॉइंट के उठाया दोस्तों? टॉर्क ये तो मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, पी क्यू आर। अब हम निकालेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू। टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू निकालते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू निकालते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू आएगा कितना आएगा? इधर देखो, इसके ऊपर आर क्रॉस एफ प्लस के कैप, और इसके ऊपर आर क्रॉस एफ, दोनों के टॉर्क आएंगे। क्या लिख दूं मैं? एफ एल बाई 2 प्लस एफ एल बाई 2। दोस्तों आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और डायरेक्शन तो क्या दोनों की सेम आनी? देखो, इसका इधर और इसका इधर, दोनों का बाहर प्लस के कैप, तो क्या आंसर वही आ गया। अच्छा, अब लगाता हूं मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट आर। टॉर्क अबाउट पॉइंट आर निकालो दोस्तों। यहां पे आर निकालेंगे तो आर पर रख देंगे हम रिस्ट रख के हमने देखा कि फोर्स इधर है, तो ये जाएगा F into L प्लस के कैप। एक चीज समझ में आई? ये भी FL, ये भी FL, ये भी FL, पूरी दुनिया FL। कब? जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या हो 0। यही लिखा है मैंने दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं लिखा है मैंने नेट फोर्स 0 नेट टॉर्क 0। मैंने क्या लिखा है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 0 है, तब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे पूरी बॉडी में, टॉर्क हमेशा सेम आएगा। क्लियर? अब आप बोलेंगे कि करके दिखाओ दूसरा, अगर मान लो अनइक्वल फोर्सेस हो तब भी सेम आना चाहिए। नहीं आएगा दोस्तों, इधर देखो, अगर मैंने यहाँ पे फोर्स निकाला, यहाँ पे टॉर्क निकाला, ध्यान सुनना, ठीक है? लेंथ है, यहाँ पे 2F है, ये F है, दोनों फोर्स अलग अलग है। यहाँ पे मैं टॉर्क निकालूंगा तो कितना आएगा? 2FL, ठीक है? डायरेक्शन आपको पता ही है, R क्रॉस F प्लस की कैप। लेकिन इस पॉइंट के अबाउट निकाल लिया मैंने, तो ये जाएगा F into L, F into L। देखा दोस्तों, टॉर्क अलग अलग आ गया, टॉर्क अलग अलग आ गया। किस केस में? जब फोर्स बराबर नहीं है, या मैं बोलूं नेट फोर्स 0 नहीं है। तो ये पॉइंट रख लो, और याद रखना कि अगर नेट फोर्स 0 है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो मैं बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, टॉर्क सेम आएगा, टॉर्क में दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर टॉर्क भी सेम आ रहा है, सुनना ध्यान से, अगर टॉर्क सेम आ रहा है तो टॉर्क क्या होता है? I into अल्फा, I into अल्फा। अगर कब? ये जब नेट फोर्स 0 हो, जब नेट फोर्स 0 हो, जब नेट फोर्स 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर ये छोड़ दिया तो फिर खेल लग गया आपके। अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क इक्वल्स टू I into अल्फा। इसका मतलब अगर टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है, तो क्या अल्फा भी हर पॉइंट के अबाउट सेम? बोलो। अगर टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला मैंने, तो क्या अल्फा भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ जाएगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है, इसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अगर मैं किसी बॉडी का किसी भी पॉइंट पे टॉर्क निकालूं तो सब हर पॉइंट पे सेम आएगा? एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई बॉडी अल्फा एक्सेलरेशन से किसी पॉइंट से घूम रही है, तो उसका अल्फा हर पॉइंट पे सेम होगा, प्रोवाइडेड ये 0। ये चेक करने के बाद ही प्रोसीड कर सकते हैं, उसके पहले प्रोसीड नहीं कर सकते। क्लियर? तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और एलटीक्यू। यहां पर एक रॉड है जिसका मास m, लेंथ L है। हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। हम वही केस करेंगे, मान लेंगे टेंशन T1 है, टेंशन T2 है। क्या ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है, ये रॉड कहीं मूव नहीं कर रही, ठीक है? क्या ये रॉड दिखने में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल, ये कहीं भी रोटेट नहीं कर रही। चलिए, हमें इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर। आपको एक चीज अभी मैंने सिखाई,
वो चीज आपकी कैलकुलेशंस को बहुत आसान कर देगी और आंसर को जल्दी ले आएगी। कैसे? अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या मैं टॉर्क किसी भी पॉइंट पे लगा सकता हूं? क्या मैं टॉर्क किसी भी पॉइंट पे लगा सकता हूं? पहले बताओ फोर्स कितने हैं टोटल? फोर्स कितने टोटल दोस्तों? टोटल फोर्स है 3, एक है T1, एक है T2 और दूसरा लग रहा है रॉड के सेंटर पे mg। करेक्ट? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टेंशन। अगर मुझे टेंशन निकालना है तो एक काम करूं, मैं टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालूं? वो दिक्कत की बात है। तो टॉर्क हमेशा ऐसे पॉइंट के अबाउट निकालो जिसका फोर्स आपको वैल्यू जिसकी चाहिए नहीं। आपको अगर मान लो T2 नहीं चाहिए, इफ यू डोंट वांट T2 देन कैलकुलेट टॉर्क ओवर हियर। क्यों? क्योंकि जब भी मैं इस पॉइंट पे टॉर्क लगाता हूं तो याद है इसी पॉइंट से पास होने वाले फोर्सेस के सभी टॉर्क जीरो हो जाते हैं। चलिए करके देखते हैं। अगर मैं टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट लगाऊं तो टॉर्क ड्यू टू T2 प्लस टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू T1, इसका तो जीरो हो गया। mg कितना है दोस्तों? mg इंटू L/2, लेंथ L/2 है ना, और डायरेक्शन इधर प्लस के क्या T1 का टॉर्क, T1 का टॉर्क, T1 कितना आएगा? ये लेंथ L/4 है तो ये कितनी होगी? 3L/4, तो ये आएगा मेरा T1 इंटू 3L/4, डायरेक्शन आएगी माइनस के क्या। देखो मैं कॉमन सेंस से भी लिख सकता हूं कि अगर एक प्लस है तो दूसरे को माइनस होना ही पड़ेगा। या फिर आपको हाथ चलाना भी आता होगा, यहाँ रखो wrist, ये T1 की डायरेक्शन, T1 ऊपर है तो हाथ घुमाओ ये अंदर की तरफ, तो माइनस के क्या। ठीक है, अब इन दोनों को नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। तो इक्वेट कर दो, कितना हो गया? mg L/2 is equals to T1 3L/4। this L/2 get cancelled with L/2, यहाँ बचा 2mg/3, 2mg/3, ये T1 आ गया। डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, एक इक्वेशन लगाया आंसर आ गया। अब अगर आपको T1 निकालना है दोस्तों, सॉरी अगर आपको T2 निकालना है, T2 निकालना है तो क्या करेंगे आप? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। कैसे? mg इंटू ये लेंथ, mg इंटू L/4, ये समझ में आया? L/2 L/4, तो mg इंटू L/4 इज इक्वल टू इसका टॉर्क T2 इंटू 3L/4। ये समझ में आया? डायरेक्ट कैसे लिखना इस पॉइंट के अबाउट? ये डिस्टेंस इंटू ये फोर्स, फिर ये डिस्टेंस इंटू ये फोर्स, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, एक होगा क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 4 कैंसिल, L कैंसिल, ये बचा mg/3, ये आ गया हमारा T2 की वैल्यू। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो हमें एक चीज पता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बॉडी, मतलब ये फोर्स प्लस ये फोर्स क्या ग्रेविटी की फोर्स के बराबर होना चाहिए। T1 प्लस T2 शुड बी इक्वल टू mg। चमक रहा है? चलिए T1 कितना है? m3 2mg/3, ठीक है। T2 कितना है? mg/3, दोनों को ऐड करो, 3mg/3 मतलब क्या mg आ गया, तो T1 प्लस T2 mg आ गया। एक चीज और सही समझ में आया आपको? T1 T2 कैसे निकालना? जब मैंने इस पॉइंट को इधर खिसकाया टुवर्ड सेंटर, तो मेरे T1 की वैल्यू बढ़ गई। देखो टॉर्क ड्यू टू 1 बढ़ गया, ठीक है। मतलब अगर मैं इस एंड से खिसकाता इसको यहां ले जाऊंगा तो टॉर्क की वैल्यू मेरी, तो टेंशन की वैल्यू मेरी बढ़ती जाएगी, और सेंटर से अगर दूर लेके जाऊंगा तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। ये चीज क्लियर? चलिए अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या किया मैंने? एक रॉड है जिसका मास एम लेंथ L है, नाउ यहां पे एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि एक डिस्टेंस L/3 फ्रॉम द एंड है। यहां पे हिंज पॉइंट है और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना टेंशन, ठीक है। अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी टेंशन तो निकालना है। एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पर याद रखना है, जब भी हिंज फोर्सेस गिवन हो या हिंज गिवन हो तो हम यहां पे नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये एक होल मान लो और ये ऐसे पिन मान लो, पिन जैसे ये पिन कनेक्टेड है तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों टच कर रहे हैं सरफेस पे। अगर ये दोनों टच कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों नॉर्मल लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल लगाएंगे। अगर तो यूजुअली क्या होता है ना कि जो नॉर्मल होता है उसको मैं दो डायरेक्शन में मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ नॉर्मल। मान लो ये नॉर्मल इन वाई डायरेक्शन, ये नॉर्मल इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है।
ऐसा क्यों मानते हैं हम? ताकि हम किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। वैसे मेरे को कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि nx तो 0 ही होगा, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला, पर फिर भी आप जब भी नॉर्मल आए तो हमेशा उसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेना, nx और ny दो कंपोनेंट ले लेना। अगर nx ny की वैल्यू आ गई तो नेट दे देना √n² प्लस nx² प्लस ny², ठीक है। बट अभी के लिए अज्यूम करते हैं nx ny अलग अलग है। चलिए बताओ कितने फोर्सेस हैं टोटल फोर्सेस हैं 1 2 3 और 4। हालांकि ये एक ही फोर्स है, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल nx एंड ny, ठीक है। तो अपन उसको एक ऐसे 3 फोर्सेस भी कंसीडर कर सकते हैं, नॉर्मल, टेंशन और mg। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे पता है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ये बॉडी कहीं भी मूव नहीं कर रही ऊपर नीचे भी, तो क्या मैं टॉर्क लगा सकता हूं किसी पॉइंट पे? ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करो दोस्तों जिस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्स पास हो रहे हो, या फिर ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करो दोस्तों जहां की वैल्यू हमें नहीं पता या हमें नहीं चाहिए। तो अब ये वाला पॉइंट बताएंगे, इस पॉइंट के अबाउट ना तो मुझे पता है वैल्यू, ना मुझे रिक्वायर्ड है, मैं तो सिर्फ टेंशन चाहिए ना, तो मैं टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करूंगा। टॉर्क अबाउट पॉइंट P मान लीजिए, इस पॉइंट को P मान लीजिए, ठीक है। तो आपको अपनी स्मार्टनेस से सोचना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट मैं ले सकता हूं, कौन सा पॉइंट मैं नहीं ले सकता, ठीक है, और कौन सा पॉइंट लेने से मुझे बेनिफिट होगा कैलकुलेशंस में। चलिए अब टॉर्क अबाउट पॉइंट P कितना आएगा? टॉर्क ड्यू टू nx प्लस टॉर्क ड्यू टू ny प्लस टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू T टेंशन। ये तो 0 हो गए, इसी पॉइंट से पास हो रहे। mg कितना होगा? mg into L/2। डायरेक्शन तो बताओ, डायरेक्शन होगी माइनस की क्या, माइनस की क्या, t की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस की क्या, एक माइनस और दूसरे को प्लस आना ही पड़ेगा। डिस्टेंस कितनी होगी? L-L/3 to L/3 t into 2L/3 with प्लस की क्या। अब नेट टॉर्क 0 है, अब इक्वेट कर दो, कितना हो गया हमारा? mg L/2 equal to 2t L/3, ठीक है। तो कितना होगा दोस्तों? 3mg/4, ये वाली टेंशन की वैल्यू होगी, क्लियर। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स। यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर प्लेट, उसको मैंने यहां से हिंज पॉइंट से कनेक्ट करके इस पॉइंट पे टेंशन T से एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक थ्रेड से कनेक्ट किया जिसमें टेंशन T है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे इस टेंशन की वैल्यू निकालना है। आपको फिर पता है कि अगर ये हिंज पॉइंट देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लेने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे nx and y। सेंटर में मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स लेना पड़ेगा mg, और इस पॉइंट पे टेंशन लगेगा T, क्लियर, राइट। नाउ सो हियर आई कैन राइट ये डिस्टेंस, ये d/2 है, तो ये भी कितनी होगी दोस्तों? d/2। अगर ये d/2 है, ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्लियर। तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी दोस्तों? d/2 cos 45, d/2 cos 45, राइट। बट मैं अब बताओ किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे दोस्तों? किस पॉइंट के अबाउट? अपन निकालेंगे टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट। क्यों? क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज पता नहीं और हमें इसकी वैल्यू चाहिए भी नहीं, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो इन दोनों का टॉर्क अबाउट nx, टॉर्क ड्यू टू nx प्लस टॉर्क ड्यू टू ny प्लस टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू टेंशन, ये दोनों तो 0 हो गए। इसका mg का टॉर्क कितना है दोस्तों? mg इनटू डिस्टेंस कितनी है? ये डायगोनल है, तो डायगोनल की डिस्टेंस होती है √2 है, तो इसका √2a/2, √2a/2, ठीक है। डायरेक्शन r क्रॉस f अंदर की तरफ माइनस k कैप प्लस इसके डायरेक्शन टेंशन की, टेंशन ऊपर लग रहा है, डायरेक्शन होगी r क्रॉस f बाहर की तरफ प्लस k कैप, जो भी आएगा प्लस k कैप में आएगा। और कॉमन सेंस बोलता है कि अगर एक माइनस में है तो दूसरे को प्लस में आना पड़ेगा। ये डिस्टेंस निकालेंगे अब यहां से यहां तक की, देखो ये √2 है, √2 into d माइनस d/2 √2, d/2 √2। कैलकुलेशन करो कितना आएगा? 2 into 2 4, 4 minus 1, 2 √2, 4 4 minus 1 3, ये जाएगा 3/2 √2, 3/2 √2, क्लियर। 2 into 2 4, 4 minus 1 3, 3/2 √2, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, इक्वल टू 0। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए दोस्तों? इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया मेरा ये d
ये D, ये टेंशन, ठीक है, टेंशन इनटू D, टेंशन इनटू फोर्स. Now if I am calculating this dy root 2 get cancel with dy root 2, इधर ले आइए इसको, तो कितना आएगा 3t/2 इक्वल टू mg. तो मेरा t की वैल्यू हो गई 2/3 mg. ये चीज क्लियर है? चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं. यहां पे एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसको मैंने यहां से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये T1 ये T2. बताओ बच्चों कौन सा हायर आएगा, T1 की T2? कॉमन सेंस. सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा या कहीं होगा? यहां होगा, मतलब ये वाला हायर आएगा, दैट इज फॉर श्योर. चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं. हमको पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास h/3 डिस्टेंस पे होगा. ये पता है आपको दोस्तों? देखो सेंटर ऑफ मास का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये डिस्टेंस है मेरी l/3. इस एंड से l/3 तो उस एंड से 2l/3, ठीक है, इस एंड से 2l/3. ये होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है. चलिए अब बोलो क्या निकालो, T2 T1 T2 निकालें. अगर T2 निकाल रहे हैं तो T1 के अबाउट निकालेंगे. तब इस पॉइंट के अबाउट इसका 0, इसका mg इनटू डिस्टेंस कितनी दोस्तों l/3, ठीक है. डायरेक्शन r क्रॉस f अंदर की तरफ शुड बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, T2. अब उसका क्लॉकवाइज आएगा, इसका क्लॉकवाइज आया तो उसका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो जाएगा T2 इनटू l, ठीक है. यहां से डिस्टेंस लेकर इस पॉइंट से, तो ये l/3 और ये टोटल l, तो कितना आएगा मेरा mg/3 T2. चलो T1 निकालेंगे डायरेक्ट, बिना कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मतलब अपन मेहनत नहीं करके जाएगा, यहां से निकालना. नहीं, इसका सेंटर ऑफ mg नीचे इनटू 2l/3 r क्रॉस f प्लस के कैप, और इसका क्या आएगा माइनस के कैप. तो क्या दोनों को इक्वेट कर दूं, T1 इनटू l इक्वल्स टू 2mg/3 इनटू l. तो ये कि T1 इक्वल्स टू 2mg/3. क्या आपको कहानी समझ आती है? 2mg/3 mg/3, और मैंने बताया ना आपको mg ये बढ़ाने वाला है, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसके पास में, ठीक है. ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर तूफान भी हार जाते हैं वहां जहां कश्तियां जिद पे होती है. स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्ट.